कृषि कानूनों को लेकर जहां सरकार तथा किसानों में लगातार वार्ताओं के दौर शामिल है, 8 तारीख का भारत बंद की अपील कर दी गई है। हमारे साथ एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजन से बातचीत करेंगे। दिव्यांशु, एनएसयूआई का स्टैंड क्या है इस मामले में 8 तारीख के भारत बंद को लेकर? देखिए जी, 8 तारीख का जो पूरे देश का भारत का बंद का ऐलान किसानों द्वारा हुआ है, हम बिल्कुल किसानों की डिमांड के साथ हैं और इस बंद के साथ हैं। और 8 तारीख को किसान जो इसको भारत बंद को सहयोग करेंगे, उसमें एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी भरपूर योगदान देगी। अगर देखा जाए, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, इस वक्त दिल्ली चारों तरफ से सील है, तो ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र से वार्ताएं लगातार फेल हो रही हैं। 9 दिसंबर की फिर वार्ता है। आपका क्या मानना है कृषि कानूनों को लेकर? देखिए जी, सबसे पहले तो कृषि कानूनों को लेकर मैं हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े करता हूँ। आज हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। माननीय खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, जब दुष्यंत चौटाला जी 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें आने से पहले किसानों की बात करते थे, युवाओं की बात करते थे। आज जब किसानों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, अगर मैं देखूं, जब पंजाब से उठ के किसान हरियाणा वाया हरियाणा अगर दिल्ली में पहुंच रहा है, तो हरियाणा में जगह जगह 4-5 जगह कभी उनको अंबाला रोक लिया जाता है, कभी उनको कुरुक्षेत्र रोक लिया जाता है, कभी उनको करनाल रोक लिया जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो कहां है दुष्यंत चौटाला, कहां हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार जो कहती थी, जो दुष्यंत चौटाला कहता था कि हम किसानों के साथ हैं, जो किसानों की वोट लेकर, और खासकर जेजेपी के जहां से भी विधायक आए हैं वो लगभग रूरल एरिया है, और आज दुष्यंत चौटाला बिल में घुस के बैठा है, लोगों के सामने नहीं आ रहा है। दुष्यंत चौटाला को अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर कोई जमीर जिंदा हो, तो किसानों के इस मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, किसानों से लगातार सेंटर की वार्ताएं फेल हो रही हैं। आप छात्र नेता हैं, आपके कई स्टूडेंट वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, किसानों परिवारों से जुड़े हुए हैं, वहीं बैठे हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे एनएसयूआई के कई साथी, कई एनजीओज भी हैं, और हम लगातार अपनी तरफ से जो सहयोग बनता है, लगातार, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर की बात हो, एनएसयूआई के हमारे वॉलंटियर्स, यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर्स, कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन एजुकेशन आपको देखने को मिला, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी वहाँ पे पंजाब से या हरियाणा से या यूपी से जो भी लोग पहुंचे हुए हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन लगातार जो भरपूर प्रयास है, जो उनको मदद का है, वो वहाँ मदद पहुंचा रही है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या जो जेजेपी ने प्रयास किया, जो घोषणा पत्र में था 75% रोजगार वाली बात, दूसरा हरियाणा के अंदर प्राइवेट फैक्ट्रियों में उनको रोजगार मिलेगा, इन मुद्दों को लेकर एनएसयूआई क्या सोचती है? देखिए, मैंने पहले भी, जिस दिन ये 75% का झूठा बिल, मैं इसको झूठा बिल इसलिए कहता हूं क्योंकि सबसे पहले तो ये बिल जो लागू होता है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज, और वो प्राइवेट कंपनीज जो आने वाले समय में हरियाणा में खुलेगी। मैंने इस पे पहले भी मीडिया के राही ये बात पहुंचाने की पहले कोशिश करी कि इस बिल को बड़ी ही चतुराई के साथ, ये बिल आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, पर आंध्र प्रदेश में करंट में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हरियाणा के अंदर हैं, उसमें इस बिल को लागू किया गया था। पर हरियाणा के अंदर बड़ी चालाकी से दुष्यंत चौटाला ने एक दिन का बड़ा बड़ा बुनांजा तो कर दिया खट्टर साहब ने कि हमने 75% आरक्षण दे दिया, पर यह कोरा झूठ है। सिर्फ एक दिन की वाहवाही लूटने का काम किया गया। इसमें जो मेन टेक्निकल पॉइंट ये था कि 75% रोजगार जो इन्होंने कहा है, वो इन्होंने सिर्फ जो नई कंपनीज हरियाणा के अंदर खुलेंगी। अरे दुष्यंत चौटाला जी, खट्टर साहब, ये तो बताओ, आपने एक साल में कौन सी ऐसी नई कंपनीज एमएनसी हरियाणा में लेके आए जो हम ये सोच लें कि आने वाले 4 साल में 4 गुना कंपनियां और खुल जाएंगी? तो ये सबसे बड़े सवाल होते हैं। और उसके अलावा प्राइवेट के अलावा सरकारी नौकरियों में, आप प्राइवेट के अंदर तो मान लो कह ही रहे हो कि हम नई जो कंपनियां आएंगी उसमें 75% आरक्षण देंगे। आप ये तो बताओ कि सरकारी जो हरियाणा की नौकरियां हैं उसमें हरियाणवियों को कैसे अधिकार मिलेगा? इसका तो कोई इलाज करे दुष्यंत चौटाला जी, कोई खट्टर साहब, इसके बारे में तो बताएं कि सरकारी नौकरियों में कैसे हरियाणवी आदमी अपने आप को 75% के आरक्षण के अंदर या 50 के अंदर या 60 के अंदर कहां फिट करोगे आप उसको? दिव्यांशु, एजुकेशन को लेकर स्कूल और कॉलेज खोलने में कहीं ना कहीं अब नज़र आ रहा है कि सरकार खोल सकती है, कभी भी नए साल में खोले, उसके बाद खोले, तैयारी है, कोरोना पीक पर है। एनएसयूआई क्या मानती है? देखिए जी, इस समय जो हालात हैं, इस समय जो कोरोना के हालात हैं, वो सभी को मालूम है। इवन कि हमारे अनिल विज जी, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई, वो एक बड़ा भद्दा मजाक हो गया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई उन्हीं को कोरोना हो गया। तो जो हालात है प्रदेश के, मुझे नहीं लगता कि इस समय स्कूली बच्चों को इस तरीके से स्कूल में बुला के किसी तरीके का रिस्क लिया जाए। तो अभी मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। और जो एक फीस की हमने बात करी थी, अभिभावकों को और बच्चों को फीस के लिए कम से कम सरकार कम से कम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को फीस के लिए तंग ना करे, और उनको जो मैक्सिमम सहयोग सरकार की तरफ से मिल सकता है वो जरूर देने का प्रयास। एक समस्या और देखने में आ रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, खासकर या बड़े कॉलेजेस के अंदर जहाँ हॉस्टल है,
बच्चे कोरोना के दौरान फरवरी से लेकर अब तक रहे नहीं, लेकिन हॉस्टल फीस भी वसूली जा रही है। बिल्कुल, हॉस्टल फीस भी वसूली जा रही है और भी कई तरीके के ऐसे फीसेस हैं, कई यूनिवर्सिटीज में, कई कॉलेजेस में सुनने में आ रहा है जो उनसे वसूली जा रही है। लगातार एनएसयूआई ने पीछे 4 महीने कैंपेन करके एग्जाम जो कैंसिल करवाए थे, कई फीसेस भी कैंसिल करवाई थी, पर उसके बावजूद अब हमें कई जगह से सुनने में आ रहा है कि हॉस्टल फीस के नाम पर नए सेशन में वसूली की जा रही है, जिसके लिए हम लगातार जो है सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये है दिव्यांशु बुद्धिराजा, एनएसयूआई हरियाणा के प्रधान है। कृषि कानूनों को लेकर एनएसयूआई, जो बच्चे वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, टेंटों में बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम भी दे रहे हैं, उनकी पूरी मदद का ये वायदा कर रहे हैं। कोशिश कहते हैं हमारी पहले से चल रही है। और दूसरी तरफ जेजेपी पर कई क्वेश्चन मार्क दिव्यांशु बुद्धिराजा ने उठाए हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।